गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमने कंप्लीट किया है, बराबर है। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आत्म बलिदान। और आपको पता ही है मेरी स्टाइल के, हर बार जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तब क्या करते हैं भाई, उसका जो प्रकार है वो चैप्टर के नेम के बाजू में हम लोग लिखते हैं, है ना। ये जो पाठ है आत्म बलिदान, उसका प्रकार है पौराणिक एकांकी। तो आपको पौराणिक एकांकी उसके बाजू में लिखना है अभी। ओके चलो, उसके जो राइटर है ओम प्रकाश सिंहल, ओम प्रकाश सिंहल उसके लेखक है। तो ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। हर पाठ में मैं बोलता हूं आपको कि पाठ का प्रकार और उसके लेखक का नाम वो आपको याद रहना ही चाहिए। ओके बच्चों, ये बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए। चलो, तो आत्म बलिदान क्या है पहले तो वो देखते हैं कि भाई पहले के जमाने में क्या था कि ऐसे स्कूल हाई स्कूल ऐसे नहीं थे, बराबर। पहले के जमाने में गुरुकुल थे कि भाई गुरु के यहाँ शिष्य लोग जाते थे और वहां पे वो ज्ञान लेते थे, बराबर। गुरु के साथ ही 24 घंटे रहते थे, गुरु की सेवा करते थे, गुरु जो कुछ भी बोलते थे वो सब उसको फॉलो करते थे, बराबर है। तो आज के जमाने में ऐसा नहीं चल रहा है। अभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब चल रहा है कि भाई उसमें बच्चे लोग रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और कोई घर से भी अप डाउन करते हैं। बाकी पहले के जमाने में गुरुकुल की प्रथा थी। अभी आत्म बलिदान यहाँ पे ऐसे दो शिष्य की बात कही गई है कि वो अपने गुरु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, फिर कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए। लेकिन ये जो दो शिष्य यहाँ पे दिए गए हैं वो अपने गुरु के लिए, बराबर, अपने बंधुओं के लिए, अपने जो क्लासमेट्स है उसके लिए, वो सबके लिए आत्म बलिदान यानी कि खुद का बलिदान देने के लिए भी तैयार रहते थे। तो पहले के जमाने में ऐसे बच्चे थे, ऐसे लोग थे कि भाई अपना बलिदान देके किसी की जान बचाते थे, बराबर है। अभी तो पूरा उसका उल्टा हो गया है। देखते हैं कि भाई पाठ का परिचय जो हमें पहले दिया है कि गुरु भक्ति, गुरु सेवा भारतीय संस्कारों की आधारशिला है। तो ये पूरा फर्स्ट सेंटेंस आपको अंडरलाइन करना है कि गुरु भक्ति, गुरु सेवा भारतीय संस्कारों की क्या है, आधारशिला है। आगे देखते हैं, शिष्य का धर्म है आत्म बलिदान देकर भी गुरु की आज्ञा का पालन करना, बराबर है कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन गुरु जो बोले ना वो शिष्यों को करना है। और पहले के जमाने में ऐसा होता था, एक बार गुरु ने बोल दिया तो बोल दिया, वो काम हो ही जाता था। गुरु के प्रेम व मार्गदर्शन में ही शिष्य का विकास होता था। टोटली गाइडेंस ऑफ गुरु सर, बराबर कि भाई उनके मार्गदर्शन में ही बच्चे लोग आगे बढ़ते थे। दृढ़ निष्ठा, अटूट प्रेम शिष्यों को गुरु भक्त बनाते हैं। पहले तो भाई गुरु के अंदर हमें निष्ठा रखनी है, विश्वास रखना है कि भाई गुरु जो कुछ भी बोल रहा है, गुरु हमको जो कुछ भी समझा रहा है वो हमारी भलाई के लिए है। तो गुरु जो कुछ भी बोलता है उसको फॉलो करना है। आगे बढ़ते, प्रस्तुत पाठ में इसी गुरु भक्ति व आत्म बलिदान का वर्णन किया गया है। तो ये जो पाठ है ना उसमें वैसे ही गुरु भक्ति का वर्णन किया गया है कि भाई शिष्य गुरु जो कुछ भी बोलते हैं उसको फॉलो करते हैं, किस प्रकार करते हैं। तो उसका एग्जांपल बहुत बढ़िया हमें दिया है। तो देखते हैं कि भाई जो पाठ परिचय हमने पढ़ा है उसके नीचे भी एक बॉक्स है, उसमें जो पात्र का परिचय दिया है वो भी हम लोग देखते हैं। तो पहले तो है महर्षि धौम्य। क्या है महर्षि धौम्य? वो महान ऋषि है, पांडवों के पुरोहित भी है। आरुणि और उपमन्यु, ये दोनों महर्षि धौम्य के नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है, आरुणि और उपमन्यु के नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है। ओके, अंडरलाइन करो या फिर हाईलाइट करो, लेकिन आपको करना है। नीचे आरुणि और जो उपमन्यु है ना वो महर्षि धौम्य के शिष्य हैं। ओके, ये जो महर्षि धौम्य है उनके दो शिष्यों के बारे में यहाँ पे पूरा पाठ हमें दिया गया है। एक है आरुणि और दूसरा है उपमन्यु। तो बच्चों आरुणि की स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए और उपमन्यु की स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए। ओके, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई लिख के प्रैक्टिस करो, लिख के प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही जरूरी है। तो आगे बढ़ते हम सीन वाइज दिया है यानी कि दृश्य वाइज हमें दिया है। उसमें पहला दृश्य
स्थान है दौम्य ऋषि का आश्रम। दौम्य ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। आरुणि का प्रवेश कि भाई पहला सीन अभी चल रहा है, उसमें जो ऋषि है वो अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और वहां पे क्या होता है कि भाई आरुणि का प्रवेश होता है कि आरुणि वहां पे एंटर होता है। आरुणि बोलता है चरण छूकर गुरुदेव प्रणाम। पहले ऐसे होता था कि भाई शिष्य जो है वो गुरु के चरण छूता था, बराबर, और गुरुदेव प्रणाम वैसे करके संबोधन होता था। दौम्य बोलते हैं चिरंजीवी हो बेटा, कहो कुशल है ना, कि भाई अब चिरंजीव खूब अच्छा और लंबा जियो, सुख शांति से जियो, एकदम हेल्दी जियो और सब कुछ ठीक है ना, ऐसा गुरुजी अभी आरुणि को पूछ रहे हैं। आरुणि बोले हाँ गुरुदेव आपकी कृपा है। देखा तो गुरुदेव सब कुछ अच्छा है, आपकी कृपा है। दौम्य बोले बेटा देखो उत्तर की ओर कितना घना अंधेरा होता जा रहा है, ऐसा जान पड़ता है कि धीरे धीरे सारा तपोवन अंधेरे में डूब जाएगा। तो अभी दौम्य ऋषि जो है वो आरुणि को बता रहे हैं कि भाई उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई धीरे 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 करके अंधेरा छा रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई काले काले बादल अभी आ रहे हैं, बराबर, सभी जगह पे अंधेरा छा गया है, तो अभी बारिश होने वाली है, जोरदार मूसलाधार बारिश होने वाली है। तो आरुणि को बता रहे हैं गुरुजी। ओके, तो आपको अंडरलाइन करना है उत्तर की ओर, उत्तर के नीचे आपको अंडरलाइन करना है कि ऋषि ने बताया कि भाई कौन सी डायरेक्शन में ऐसा हो रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन। चलो आरुणि बोले गुरुदेव उधर देखिए कैसी मूसलाधार वर्षा हो रही है। आरुणि ने बताया कि भाई गुरुजी देखो कितनी हैवी रेन, बराबर, बहुत ही मूसलाधार वर्षा अभी हो रही है। दौम्य बोले हाँ बेटा इधर भी बूंदे पड़ने लगी है, बेटा तुम बाहर क्यों खड़े हो, भीतर चले आओ। महर्षि दौम्य तथा आरुणि पर्णकुटी के भीतर चले जाते हैं। देखो अभी आरुणि जो है वो खड़ा हुआ है, दौम्य ऋषि बता रहे कि भाई बारिश तो शुरू हो गई है, तो एक काम करो आप अभी कुटी के अंदर आ जाओ। अभी जो उनकी जो कुटिया है उसका नाम उन्होंने दिया है पर्णकुटी। क्या नाम दिया है? पर्णकुटी। तो पर्णकुटी के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। आरुणि बोले गुरुदेव पानी कितना भी क्यों ना बरसे पर हमारी कुटिया का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आरुणि ने बताया कि पानी कितना भी आए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, लेकिन हमारी कुटिया को कुछ होने वाला नहीं है। दौम्य बोले कुटिया तो मजबूत है बेटा, इसकी चिंता कैसी? पर गुरुजी क्या बोले, कुटिया तो है ना बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में गुरुजी बोले पर वहां पे स्टॉप हो गए। आरुणि बोले विस्मय से, अबे विस्मय एकदम सरप्राइज के गुरुजी कुछ बोलने वाले थे लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, तो ऐसा तो क्या हुआ होगा, तो वो सरप्राइज हो गया आरुणि। पर क्या गुरुदेव हमारे रहते हुए आपको चिंता कैसे? आरुणि ने बताया हम लोग हैं गुरुजी, आप चिंता मत करिए, आप बोलिए कि क्या है। दौम्य बोले अगर इसी तरह मूसलाधार वर्षा होती रही तो खेत की मेड़ टूट जाएगी। बच्चों मेड़ के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। अभी मेड़ क्या है बच्चों? दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। बोलो मेड़ क्या है? बाढ़ बना दे, बराबर। जो समझो कि भाई खेत है, तो खेत में चारों ओर एक मिट्टी की बाढ़ बनती है, बाउंड्री, तो उसको मेड़ बोला जाएगा। ओके, कि भाई ऐसी एकदम मूसलाधार बारिश होती रही तो जो खेत में जो मिट्टी की बाढ़ बनी है, बराबर, जो मेड़ बनी है वो टूट जाएगी। नेक्स्ट आरुणि, आप इस मामूली से काम के लिए चिंता क्यों करते हैं? गुरुदेव मैं अभी जाकर मेड़ मजबूत कर आता हूं। आरुणि ने क्या बोला
कि अब इतनी सी बात के लिए आप चिंता मत करिए, मैं अभी जाता हूं और सब ठीक करके आता हूं, आप चिंता मत करिए, मैं पेड़ को एकदम मजबूत कर दूंगा। दोम्यो बोला लेकिन तुम अभी बच्चे हो, इस आंधी पानी में कैसे जाओगे? ऋषि ने बोला कि भाई तू तो अभी छोटा बच्चा है, तो अभी तो बहुत सारी आंधी तूफान बारिश पानी आ रहा है, तो कैसे जाएगा? आरुणि बोला गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर आंधी पानी की क्या मिसाल, उल्कापात भी आरुणि को किसी काम को करने से नहीं रोक सकते। देखा, आरुणि को अटूट श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति, भाई गुरु का आशीर्वाद मेरे पास है, कुछ नहीं होगा मेरे को। ये आंधी तूफान नहीं, अगर उल्कापात भी हो जाए, उल्कापात यानी कि समझो कि भाई स्पेस में से कोई प्लैनेट का कोई पार्ट्स हो या कोई तारा वो जो टूट जाता है उसका कोई पार्ट्स हो जो उसको उल्कापात बोलते हैं, अगर वो टूट के नीचे आ जाएगा ना तो भी मेरे को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास गुरु का आशीर्वाद है। दूसरा दृश्य, सेकंड सीन, उपमन्यु का आश्रम में प्रवेश। अब तक आरुणि और गुरु के बीच में बातचीत चल रही थी, अभी बीच में आ रहा है उपमन्यु। ओके, देखते दोम्यो बोले बेटा उपमन्यु देखो घनघोर वर्षा के बाद तपोवन कैसा उजड़ा उजड़ा दिखाई दे रहा है। भाई ऐसा आंधी तूफान, ऐसी आंधी तूफान आई कि वहां पे सब कुछ उजड़ा उजड़ा हो गया, सब कुछ उड़ के चला गया, सब कुछ राख हो गया, समझो सब कुछ वीरान हो गया। तो उसके लिए वो गुरुजी बोलते हैं उपमन्यु को देखो बेटा बारिश के बाद तो क्या हो गया, तपोवन तो उजड़ा उजड़ा हो चुका है। उपमन्यु बोले हाँ गुरुदेव, न जाने कितने वृक्ष धराशायी हो गए हैं और कितने अपने पत्तों तथा टहनियों से हाथ धो बैठे हैं। उपमन्यु बोले कि हाँ गुरुदेव, इतनी ज्यादा बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई कि कितने पेड़ उखड़ गए हैं और कितने पेड़ तो ऐसे हो गए कि भाई उसकी जो टहनियां, जो डालियां हैं, जो पत्ते हैं वो भी वहां से निकल गए हैं। दोम्यो बोले बेटा चिंता मत करो, अब इस उपवन की सुंदरता में और भी निखार आएगा। दोम्यो क्या बोले कि भाई बेटा आप चिंता मत करो, अभी क्या होगा कि भाई हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर से तपोवन में पहले जैसे सुंदरता आ जाएगी, उससे भी ज्यादा सुंदरता आएगी। उपमन्यु बोले एक पुष्प उठाकर, गुरुदेव यह पुष्प टूटकर नीचे गिर पड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं आई, पर यह पौधा कितना मुरझा गया है। उपमन्यु बोले कि भाई ये जो फूल है ना, फूल पुष्प वो टूट के नीचे गिर गया है, फिर भी वो वैसा ही वैसा है, लेकिन एक पौधा है वो पौधा ऐसे मुरझा गया है, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? दोम्यो बोले बेटा यह अर्धखिला फूल है, समझो अर्धखिला यानी कि अभी जो है पूरा फूल बना नहीं है, तो उसको बोला जाएगा अर्धखिला फूल। इसके अलग होने के कारण इसके माता पिता मूर्छित हो गए हैं। देखा कि अभी जो ये जो फूल है ना वो अपने माता पिता से अलग हो चुका है, इसके लिए उसके जो माता पिता है, उस जो प्लांट है वो मुरझा गया है। उपमन्यु बोले गुरुदेव मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हो। उपमन्यु अब तक गुरु की बात समझा नहीं है, अभी गुरु जो है वो डिटेल में उसको समझाएंगे उपमन्यु को। दोम्यो बोले बेटा तुम भी अर्धखिले पुष्प के समान हो, अगर तुमको इसी पुष्प की भांति अविकसित अवस्था में मुझ जैसे पौधे से अलग कर दिया जाए तो मुझे भी दुख होगा, क्योंकि फिर तुम संसार में जाकर अपनी ज्ञान सुरभि नहीं फैला सकते। समझो अर्धखिला फूल यानी कि अभी वो फूल बना नहीं है, वो अर्धखिला है, जो फूल पूर्ण हो जाता है, फूल हो जाता है, वो बना नहीं है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि भाई बेटा तू भी अभी अर्धखिला है, क्यों? क्योंकि तू भी अभी बच्चा है, अगर तेरे पास पूरा ज्ञान नहीं है, तू बाजार में जाएगा, तू सबको समझाएगा, तो तू आसानी से सबको नहीं समझा सकता। तो इसके लिए गुरुदेव बोलता है कि भाई तू यहाँ से जाएगा तो मेरे को दुख होगा। उसी तरह वो जो फूल गिरा है, वो जो पुष्प गिरा है, वो गिरने से उसके जो पेरेंट्स यानी कि जो पौधा है वो मुरझा गया है। देखते उपमन्यु बोलते हैं
गुरुदेव अब मैं सब कुछ समझ गया। गुरुदेव बोले आरुणि आरुणि कर कर आवाज देते हैं पर कोई उत्तर नहीं आता। अभी उपमन्यु बोलता है कि भाई मैं सब कुछ समझ गया हूं। अभी गुरुदेव क्या करते हैं कि आरुणि आरुणि करके चिल्लाते हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आता है और आरुणि भी वहां पे नहीं है। तो आरुणि कहां पे गया है ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में, और आपको टिक कर देना है कि भाई हमने आज 2 पेजेस देखे हैं, बाकी के जो 2 पेजेस है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके बच्चों, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है कि ये पाठ का जो मूल्य और शब्दार्थ और मुहावरे 3 बातें हैं। इस पाठ में 3 चीजें हमें दी गई है, मूल्य, शब्दार्थ और मुहावरे। ये तीनों चीजों के बारे में आपको नोट में गुड राइटिंग से लिखना है, और ये 3 चीज लिखने में भी आपको 2 बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन जब हम लिखेंगे ब्लैक बॉल पेन से, आंसर लिखेंगे ब्लू बॉल पेन से। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।